ओम क्रिया बाबा जी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह जिसे माना जाता है, आनंदमयी माता, दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, अगस्त्य मुनि, ये श्री विद्या की परंपरा तथा मेरे शरीरधारी गुरु जो है, उन सबको प्रणाम करके आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी का स्वागत है। और जो पिछले दो पार्ट है कि मेरे निजी जीवन में जो लोगों के या मेरे जीवन में जो अनुभव आए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा लोकल लैंग्वेज मराठी होने के कारण हिंदी भाषा में बोलते वक्त मेरी जबान जो है थोड़ा सा टोल मटोल हो जाती है, तो आप थोड़ा सा संभाल के लेना, ठीक है। तो जो पिछले मैंने एक फूल का एक अनुभव एक्सपीरियंस आपको बताया था, फिर एक जिन्नात का एक्सपीरियंस आपको बताया जिसे खवीस कहा जाता है, यानी मुसलमानों का जो तंत्र होता है, इसमें जो किया कराए करते हैं ब्लैक मैजिक, उसमें वो जिन्नातों का भी राजा जिसे खवीस कहा जाता है, उसका एक एक्सपीरियंस बताया था। तो ये लेक्चर सुनने से पहले वो दो जो लेक्चर है वो आप सुनिए। तो उसके लिए आपको पिछले मेरे लेक्चर सुनने हैं, तो जो चैनल है, जो नीचे चैनल का पूरा लिंक दिख रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो चैनल मेरा प्रॉपरली ओपन हो जाएगा और आप सारे लेक्चर जो है सुन पाएंगे। तो बाद में ये लेक्चर आप सुन लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस से लेक्चर सुनेंगे तो काफी कुछ समझ में आएगा। आज का लेक्चर इस विषय में है कि नॉलेज जो होता है आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक नॉलेज लेकर आत्माएं भी जो है वो मुक्ति पाना चाहते हैं, यानी आत्मा को मुक्ति पाने के लिए भी एक आध्यात्मिक सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। और वो ज्ञान की प्राप्ति होने के लिए और ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति पाने के लिए ये जो अदृश्य जगत में, ये वासनामय कोश में ये आत्माएं होती है, कैसे भटकती है, कैसे यहां वहां उनको एक प्रकार से ऑब्स्टेकल्स आती है, वासनामय कोश में एक दूसरे को किस प्रकार से तंग करती है, ये सारे जो सब्जेक्ट है, इस विषय में मुझे जो अनुभव आया था वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो वीडियो लेक्चर है वो शुरू करने से पहले 1 मिनट में आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी को हमारे पीठम द्वारा कोई भी घर बैठकर ऑनलाइन कोर्स करना है तो हमें जरूर कांटेक्ट कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर आप स्क्रीन पर देखिए, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन उस जो कुछ है उसकी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें हम जो सिखा रहे हैं वो अन्नपूर्णा देवी का पूरा साधना सिखा रहे हैं, फिर सुवर्णाकर्षण भैरव का भी साधना हम इसमें सिखा रहे हैं, महामृत्युंजय साधना इसमें सिखा रहे हैं। और ये सारे बुक है, ये बुक हम आपको देते हैं बाय पोस्ट से, आपके घर आती है। और सारा रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक है हम आपको देते हैं। इसमें तर्पण, यंत्र पूजन, अभिषेक, हवन के कुछ चीजें और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो हम उसमें आपको सिखाते हैं। और दुर्गा सप्तशती है, सिद्ध कुंजिका की साधना है, ऐसे बहुत सारे विषय है। इवन आपको कुंडलिनी शक्ति के संदर्भ में तथा कुंडलिनी जागरण, क्रिया योग, चक्रा जो होते हैं, इनके संदर्भ में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, अनपब्लिश नॉलेज आपको लेकर रिसर्च करनी है, वैदिक हीलिंग की पद्धति सीखनी है, तो भी आप ये कोर्स हमारे यहाँ कर सकते हैं। क्रिया एसेंशियल अवेलेबल है, इवन श्री विद्या एसेंशियल भी कोर्स अवेलेबल है। उसमें आप 8 से 9 घंटे के श्री विद्या साधना ललिता परमेश्वरी के संदर्भ में काफी कुछ नॉलेज ले सकते हैं। तो ये सारे जो कोर्सेज है हमारे यहाँ सीख सकते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ मंत्र देकर 1.25 लाख या 2.5 लाख का जप करके रट्टा मारने को नहीं कहा जाता। मंत्र के रट्टा मारने को साधना नहीं कहते। किसी भी मंत्र का अर्थ पता चलना और उस मंत्र के देवता का प्रॉपरली रिचुअल्स जो होते हैं, तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन, हवन और कुछ अंदर की सीक्रेट बातें हैं, वो सारी चीजें पता होना आवश्यक होती है। और हम इंडिया में हमारा पीठम जो है बहुत ही कम जगहों पे ये सारी विषय सिखाए जाते हैं, उसमें से हमारे यहाँ एक प्रॉपर रिचुअल से ये सारी सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। तो आप इसका जरूर लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है, मैं कथा आपको बताने जा रहा हूं, मेरे जीवन की है, मेरे आंखों के सामने हुई है।
और 2 साल पहले की बात है कि दत्त पूर्णिमा थी। दत्त पूर्णिमा नॉर्मली दिसंबर में आती है और दिसंबर में दत्त पूर्णिमा थी और उसमें हम एक बार महाराष्ट्र में दत्तात्रेय जी का एक प्राचीन मंदिर है। अगर आप कोल्हापुर में गए तो कोल्हापुर से 50 किलोमीटर दूर नरसोबाची वाड़ी कह के एक जगह है। हाँ, तो वहां पर हमारे आध्यात्मिक मित्र परिवार बहुत सारा है। तो उनका इतना बड़ा मित्र परिवार है, यानी उनका बहुत बड़ा ग्रुप है, यानी 1000-2000 लोगों का ग्रुप है वहां पर। और वो जो ग्रुप है वो ललिता परमेश्वरी की सेवा, ललिता त्रिशती की सेवा, श्री यंत्र की सेवा, ऐसी अर्चना वगैरह छोटी मोटी करते हैं। तो उनका एक छोटा सा एक कह सकते हैं आश्रम टाइप छोटा सा कुछ वहां पर एक घर है जहां पे आसपास के लोग वहां पर आते हैं। तो वहां पर एक उनको मार्गदर्शन करने के लिए एक महाराज जी भी है, व्यक्ति भी है जो अच्छा मार्गदर्शन उनको गुरु के रूप में करते हैं। तो उन सब का मुझसे बहुत लगाव है और मेरा भी उनसे लगाव है। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि दत्त पूर्णिमा है, दत्तात्रेय जी का दिन है, जयंती का दिन है, तो आप आइए और ललिता त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या के विषय में वहां के लोगों को कुछ बताइए। तो मैं हमारे दोस्त के पास गया, क्योंकि मेरे दोस्त जो है वो उन्हीं के सानिध्य में रहते हैं। और शाम को लेक्चर था, हमने नरसोबाची वाड़ी जहां दत्तात्रेय जी का प्लेस है, नृसिंह सरस्वती का प्लेस है, उनके शिष्य नृसिंह सरस्वती, तो हमने वहां पे दर्शन लिया। फिर लेक्चर के लिए आए, 2 घंटे का लेक्चर था। लेक्चर बहुत अच्छे से हुआ, काफी लोग आए हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि हम 10-10:30 बजे घर आ गए। घर आने के बाद रात में हमने खाना पीना खा लिया, सो गए। 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं रात में सो नहीं पाया। अब हुआ क्या मित्रों कि नींद तो आ गई थी मेरे को, पर मैं अपने सपने में यानी खुली आंखों से, जैसे मैंने सेकंड मेरे लेक्चर में कहा था, स्थूल शरीर जो है अपना वो सो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर जो है उसको कभी नींद नहीं आती। वो हमेशा 24 आवर्स एक्टिव रहता है। परंतु वो एक्टिव कब रहता है, उसकी एक्टिवनेस क्या होती है, सूक्ष्म शरीर की एक कॉन्शियसनेस क्या होती है, वो समझने का एक स्टडी होता है। ऐसा है। सच कहूं तो मैं अभी जो आपको बता रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये एक भ्रम की अवस्था है। ऐसा है। और सूक्ष्म शरीर जो होता है, वो जो देखता है, वो जो सुनता है और वो करता है, हाँ, वो एक्चुअली कॉन्शियसनेस के लिए जो वे निकलता है वो अवस्था है। और हम जो अभी ये कर रहे हैं वो एक्चुअली भ्रम है। तो इसलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या क्या है ये समझना आवश्यक है। तो इसके लिए कभी और लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि ये हम जप तप बहुत सारा मेडिटेशन वगैरह करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, ये एक्चुअली भ्रम की अवस्था में हम भ्रम करते हैं। तो ये कॉन्शियस में लाने के लिए क्या करना होता है वो एक बहुत बड़ी मशक्कत वाली बात है। ऐसा है। आप जो भी कुछ करते हो, हाँ, ये स्थूल जगत में जो भी आध्यात्मिक जितना भी कुछ करो, इसका सूक्ष्म शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को पता ही नहीं ये सब कुछ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सूक्ष्म शरीर जब स्थूल जगत में हमारा जो स्थूल बॉडी है एक्टिव रहता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी स्थूल बॉडी एक्टिव है, तो ये एक्टिव रहते वक्त सिर्फ सूक्ष्म शरीर जो है वो उसको चला रहा है, परंतु वो उसमें एक प्रकार से प्रत्यक्ष सहभाग नहीं दर्शाता, वो विटनेस नहीं होता। ऐसा है। वो विटनेस तभी होगा कि जब आप सूक्ष्म जगत में जब आप ये जो स्थूल जगत है, ये स्थूल जगत या स्थूल शरीर की जो क्रियाएं चल रही है, इस स्थूल शरीर की क्रिया जो है वो कॉन्शियसनेस में करे, साक्षी भाव में करे। और ये एक बहुत बड़ी एक पेचीदा क्रिया है मित्रों। ऐसा है। तो ये आप इसके ऊपर काफी रिसर्च कीजिए, और ये रिसर्च करने के लिए आप पहले मेरे कुंडलिनी साइंस और कुंडलिनी में हीलिंग का जो सब्जेक्ट है, तथा YouTube के ऊपर अदर चैनल्स है, वहां पर हिप्नोटिज्म, सम्मोहन क्या होता है, सम्मोहन और कुंडलिनी मेडिटेशन का क्या टेक्निक है, इसके विषय में नॉलेज इकट्ठा कीजिए। तब जाकर आपको ये गुठली जो है, हाँ, ये पेचीदा सब्जेक्ट है, ये थोड़ा 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 समझना शुरू हो जाएगा। और जब तक ये समझता नहीं है, तब तक आप किसी भी मंदिर में जाओ, किसी देवी का कितना भी कुछ करो, क्या कुछ भी साधना करो, वो सिर्फ आपका
जो स्थूल जगत है, स्थूल शरीर है, वहां तक ही बिलोंग करता है। बाकी ये सूक्ष्म शरीर को अंदर तक नहीं भाता, ऐसा उसको अंदर तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी मशक्कत है। तो जब मैं रात में सोया नहीं, वहां पे लेक्चर पूरा दिया, काफी जबरदस्त लेक्चर वहां पे रहा। कुछ अननोन बातें मैंने वहां श्री विद्या और ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बताई। घर पे आया, खाना खाया और रात में 12 बजे सो गया। 12 बजे के बाद जो नींद आई उसमें मेरे को नींद, मैंने क्या बोलते हैं, वो ऐसा झगड़ा चल रहा था। अब वहां स्वप्न में मेरे को 12 से 6 बजे क्या दिखा वो मैं आपको बताता हूं। अब यहां भी आप समझ लीजिए कि स्वप्न जो होते हैं वो अलग होते हैं और स्वप्न में जो दृष्टांत दिखाई देते हैं वो अलग होते हैं। ऐसा है, स्वप्न जो होते हैं उनकी एक थ्योरी अलग है, दृष्टांतों की थ्योरी अलग होती है। दृष्टांतों में जो है वो आपकी बॉडी जो है, सूक्ष्म शरीर जो है वो एक्चुअली वहां पर अवेलेबल होता है, और स्वप्न में एक्चुअली सूक्ष्म शरीर अवेलेबल नहीं होता, बहुत बार अवेलेबल नहीं होता, वो सिर्फ एक मायावी चलन रहता है। ऐसा वो माया दिखाता है, ऐसा है। तो ये बातें जो है वो भी आपको स्पिरिचुअलाइजेशन में बारीकी से समझ में आनी चाहिए कि स्वप्न हमें आते हैं तो एक्चुअली आने जो स्वप्न आया है तो वो स्वप्न कौन सा है, और एक्चुअली स्वप्न में जो दृष्टांत दिखाया है वो दृष्टांत कौन सा है। ये एक भी स्टडी का एक सब्जेक्ट है। और ये ना समझने के कारण क्या होता है कि काफी लोग जो है एक सही मार्गदर्शन उनको मिलता नहीं है साधना में, ठीक है। तो मेरे को जो 12 बजे से 6 बजे तक जो सारे दृष्टांत आए स्वप्न में, उसमें क्या हुआ कि मेरे को ऐसा दिखाई दिया कि मैं जहां मेरा लेक्चर था, मेरे फ्रेंड का घर और जहां लेक्चर था वो आश्रम, उनमें कम से कम एक 5 से 10 किलोमीटर का अंतर है, 10 किलोमीटर का पकड़ लीजिए, ठीक है। तो मेरा जो सूक्ष्म शरीर है वह उस जगह पे चला गया है जहां पे लेक्चर हुआ था, वहां तो कोई आसपास नहीं है, हाँ, वह चला गया और वहां एक रोड के ऊपर काफी सारी भीड़ इकट्ठी थी, हाँ, वो मेरे पीछे लग गई और मुझे कह रही है कि आपने इन लोगों को इतना सारा नॉलेज बता दिया, हाँ, उन लोगों को मतलब जो मैंने शाम के वक्त जो स्थूल रूप से स्थूल जगत में जो यहां वहां से लोग आए थे उनको मैंने नॉलेज बताया था। तो वही ये जो शुक्र यानी मेरे स्वप्न में जो लोग आए, जो दिखाई दे रहे थे रोड के ऊपर, वो कह रहे थे कि आपने अभी यहाँ पर लेक्चर दिया है, वो लेक्चर देकर आपने उनको मुक्त किया, हाँ, आपने उनको आगे आध्यात्मिक बढ़ने की एक चाह पैदा कर दी, हाँ, तो हमें भी उस तरह से कुछ नॉलेज दीजिए कि जिससे कि हम भी आगे बढ़ सके। तो एक्चुअली मुझे भी स्टार्ट में ये कुछ समझ में नहीं आया कि मैं स्वप्न में एक्चुअली मैं यहां सोया हुआ हूं, हाँ, मेरे फ्रेंड के घर, और मैं अचानक से उस जगह पे कैसे खड़ा हूं, ये मेरे को समझ में नहीं आया, हाँ, और अचानक से इतनी भीड़ कहां से आई कि, और वो मुझे ऐसा क्यों पूछ रही है कि आप भी हमें कुछ नॉलेज देकर हमें भी आगे बढ़कर इस वासना में कोश से या इस वासना में जगत से मुक्ति देने के लिए कुछ मदद करो। मेरे को सच में बताता हूं, मेरे को उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आया, हाँ, और ये जो एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं ये एक्चुअली रियल एक्सपीरियंस है। आगे आप सुनिए क्या क्या उसमें हुआ। तो मैं घबरा गया कि ये लोग ऐसे मेरे पीछे पड़ गए कि जैसे कि एक छोटा बच्चे को कोई उसकी चाहती चीज नहीं मिल पाती तो अपने माँ बाप से कैसे झगड़ता है, तो पैंट खींचता है या साड़ी खींचेगा आपकी, तो उस प्रकार से वो सारे मुझसे लड़ पड़े, हाँ, मैं घबरा गया कि ये लोग इतने क्यों लड़ पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं भागते 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 मेरे फ्रेंड के घर तक पहुंच गया, हाँ, सब मुझे दिखाई दे रहा था मैं कैसे क्या क्या कर रहा हूं, और मेरे फ्रेंड तक के घर तक आ गया, और सारे घर के लोग तो सोए हुए मुझे दिख रहे थे, और ये सारे लोग जो है वो मेरे साथ मेरे पीछे मेरे फ्रेंड के घर तक आए थे। मैं सबको उठा रहा हूं, कोई उठ नहीं रहा है, फिर भी ये सारे लोग वहां आकर, आप सोचिए 5-8 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो उन्होंने मेरे पीछे भगा भगा कर मेरे को दौड़ा दौड़ा कर वहां तक आ गए, और अब मेरी तो कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि मैं और भाग सकूं, ऐसा है, हाँ, तो मैं वहां पे चुपचाप रहा। मैं उनसे फिर से कहने लगा कि अरे आप लोग हो कौन, इतना पीछे मेरे क्यों लगे हुए हो। तो
थोड़ा थोड़ा मेरे को आइडिया आ गया कि अलग अलग टाइप के वो लोग थे। हाँ, कि वो चीजें क्या थी। अब हुआ क्या कि अब मैं सोच में पड़ गया कि अरे मैं इनको क्या बताकर इनको मुक्त करूं। हाँ, थोड़ा मेरे को आइडिया आ गया कि ये आसपास की जो है निगेटिव आत्माएं हैं वो मेरे पीछे आ चुकी है। हाँ, क्योंकि वो आगे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ था। तो मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करें इसको। तो मेरी लाइट अचानक से यानी दिमाग की लाइट एकदम से जल पड़ी और मैं उनको रोका और कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए कुछ करता हूं। तो मैं फिर से मेरे फ्रेंड के घर से ये जो जहां पे लेक्चर हुआ था उस आश्रम की जगह पे पहुंच गया। आश्रम के अंदर चला गया और आश्रम के अंदर चले जाने के बाद वहां पर एक भूमि थी। हाँ, तो मेरे को अंदर से आ गया कि ये जो भूमि है, इस भूमि की कुछ एक एनर्जी यहाँ पर होगी जिसके कारण काफी लोग यहाँ पर आकर नॉलेज ले रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं। तो मैंने उस भूमि से प्रार्थना की कि ये लोग जो है कौन है मेरे को पता नहीं, मेरे पीछे क्यों झगड़ पड़ रहे हैं ये मुझे पता नहीं, कि इनको क्या नॉलेज देकर मैं मुक्त करूं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, क्योंकि आपके यही से मेरे पास यानी आपके यहाँ लेक्चर देने के बाद ही ये सारी जो साढ़े साथी है मेरे पीछे लग पड़ी है। तो अचानक से उस जमीन के ऊपर 5 महात्मा प्रकट हो गए। हाँ, और वो 5 महात्मा ऐसे राउंड में बैठे हुए थे। तो उन महात्माओं को देखकर मुझे समझ में आ गया कि ये भूमि में कुछ तो एक अलग प्रकार की सात्विक एनर्जी है। ठीक है, तो मैंने उन महात्माओं से कहा कि देखिए कि मैंने कुछ समय पहले यहाँ पर लेक्चर दिया था आध्यात्मिक स्वरूप का, ललिता परमेश्वरी का। हाँ, तो उसके बाद ये सारे जो लोग हैं, हाँ, ये मुझसे लड़ पड़ रहे हैं। तो आप ही इसमें से कुछ रास्ता निकाले, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो। मुझे साइड में किया और उन्होंने अपना राइट हैंड ऊपर कर लिया और वो जो लोग थे उनको कहा कि आप यहां से चले जाओ। हाँ, तो फिर क्या हुआ मेरे को पता नहीं, पर अचानक से वो प्रकाश प्रकट हुआ, वो लोग उस आश्रम से भाग गए और मैं भी ऑटोमेटिकली मेरे को भी 6 बजे एकदम से मेरी नींद टूट गई और मैं ये हो गया, मेरी नींद टूट गई। और आपको बताऊं 12 बजे से लेकर 6 बजे तक ये सारा कार्यक्रम चल रहा था। यानी मेरी कितनी हालत खराब हुई होगी, आप सोचिए कि स्वप्न में ये सब कुछ मैं देख रहा था। तो बाद में ऐसा क्यों हुआ, इतना क्यों मैं दौड़ा, वो लोग कौन थे मेरे स्वप्न में आए थे, फिर मुझे उस जगह पे जिस व्यक्ति ने बचाया या फिर कह सकते उन लोगों से छुटकारा दिया, वो व्यक्ति कौन थी, सुबह उठकर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा थोड़ा मेरे को सारी चीजें समझ में आती थी, पर उसके लिए मेरे को भी प्रॉपर मार्गदर्शन की जरूरत थी कि उस जगह पे एक्चुअली था क्या, क्यों ये सब कुछ हुआ। तो बाद में जिनके घर में मैं रहा उन फ्रेंड को मैंने सारी चीजें बता दी। फ्रेंड ने क्या कर दिया, हमारा खाना पाना नाश्ता हो गया और वो फिर से हम आश्रम में चले गए। उस आश्रम में जाने के बाद वहां के जो गुरुजी है उनसे हमने कहा कि देखिए मुझे स्वप्न में ऐसा ऐसा हुआ, 12 बजे से 6 बजे तक ये सब कुछ लड़ाई चल रही थी और मुझे ऐसा ऐसा दिखाई दिया। तो गुरुजी ने मुझे जो बताया वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। वहां के गुरुजी ने मुझे कहा कि देखिए क्या है कि इस आश्रम के सामने जो हाईवे जा रहा है, इस हाईवे पर इतनी सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं कि हम क्या बताएं कि बहुत सारे एक्सीडेंट इतने सालों में हमने देखे हैं। और इन एक्सीडेंट्स में काफी लोगों की मौतें हो चुकी है और नॉर्मली यहाँ पर एक्सीडेंट होते ही रहते एक कुछ ना कुछ महीनों का एक डिफरेंस लेकर। तो ये जो एक्सीडेंट हो चुके हैं इनमें जो जाने गई है उनकी जो अतृप्त आत्माएं या एक्सीडेंटल आत्माएं जो कहते हैं, इनका यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप है, ऐसा है। तो ये ग्रुप जो है ये सीधा आश्रम का जो डोर है, ये डोर के सामने ही आश्रम है, यानी आश्रम के सामने ही वो हाईवे है, इसलिए इसको पूरी तरीके से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम भी हमारे यहाँ लोग जो आते हैं उनकी केयर करते हैं, ऐसा है।
तो वो जो एक वहां पे एक मेला लगा हुआ है, या एक वासनामय कोश वाले जो अतृप्त आत्माएं हैं, इनका ये जो बड़ा ग्रुप है, तो ये ग्रुप यहाँ पर हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, ऐसा है। और यही जो ग्रुप है ये बार बार अपना एक एनर्जी बढ़ाने के लिए यहाँ फिर से एक्सीडेंटल करवाता है, ये सारी चीजें होती रहती है। तो आपके स्वप्न में जो आए थे और आपके दृष्टांत में जो सारी चीजें हुई थी, तो ये सारे यही एक्सीडेंटल आत्माएं थी जो काफी लंबी समय से यहाँ पर अवेलेबल है, और उन्होंने क्या किया कि आपका लेक्चर जो है वो सुन लिया। हाँ, देखिए मित्रों, ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि ये आध्यात्मिक आपका जो रिसर्च रहता है इसमें काफी कुछ आपको नॉलेज देगा, और आपके जीवन में भी कुछ कुछ ऐसा हो सकता है, हुआ। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सारी आत्माएं जो है यहाँ आसपास मंडराती है, कि उन्हें भी अभी मुक्ति चाहिए, क्योंकि यहाँ सालों से इतने सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो कोई भी आत्मा जो है एक ही बंदिश में कितने सालों तक रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर ये सारे आत्माओं का ये जो निगेटिव आत्माएं जो कह सकते हैं, या वासनिक जीवात्माएं जो है, हाँ, प्रेत पिशाच जो जिन्हें कहा जाता है, हाँ, ये यहाँ पर जो आध्यात्मिक होता है इनसे थोड़ी उनको गति मिलती है, पर पूरी गति नहीं मिल पाती, ऐसा है। तो काफी लंबे समय बाद जो है आपके जैसे व्यक्ति आए और एक प्रॉपरली ललिता त्रिपुर सुंदरी का महात्म्य बताया, और वो उन्होंने सुना, और वो सुनने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति जो है उनको इस वासनामय कोष से मुक्ति देगा, इसलिए ये आपके पीछे अचानक से आ गए। तब आप देखिए मित्रों, मेरे को स्ट्राइक हो गया कि ये वासनामय कोष होता है, वासनामय आत्माओं का जो ग्रुप होता है, क्या चीज है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अपने घर के कुलाचार, अपने पितर जो है, और कोई भी साधना सही स्वरूप से करो, कुल देवता के जो रिचुअल्स है वो सही से करो, उनको मत छोड़ो, ऐसा है। भले आप बगलामुखी के मंत्र के जाप करो, कुछ भी करो, हाँ, परंतु जब तक आपके कुल देवी के आशीर्वाद आपको नहीं है, तो दुनिया की कोई भी देवी देवता है वो आपके ऊपर प्रसन्न हो भी नहीं सकती। इवन कुंडलिनी जागरण में कितने लाखों रुपया खर्च करो, कुछ उपयोग नहीं है मित्रों, कुछ उपयोग नहीं है, ऐसा है। क्योंकि जब तक ये सब आप कर रहे हो और सूक्ष्म जगत में क्या चल रहा है, मृत्यु के बाद का आभास क्या है, मृत्यु के बाद आप क्या करने वाले हो, ये आपको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता, देखते नहीं हो, ये सारी चीजें आपको जीवित अवस्था में प्रैक्टिकली होती नहीं है, तब तक इन सारी चीजों का कुछ उपयोग नहीं है। आप कहेंगे कि मेरे को ये साधना मिली है तो वो देवी मेरे को ऐसा कर देगी, मेरा कुंडलिनी जागरण हुआ है तो मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा गुरु देखेगा, मेरा देवी देखेंगी। मित्रों, कोई भी नहीं आता। कोरोना काल में आप देखिए हर जगह कितने सारे लोग मर रहे हैं, हाँ, और 101 भारत में जो बड़े बड़े महागुरु बैठे हैं, जगत गुरु बैठे हैं, ये जगत गुरुओं के लाखों लाखों शिष्य है, उन्होंने कोरोना आने से पहले कभी किसी को नहीं बताया कि अरे बाबा ये 2020 साल में आने वाला है, चुपचाप रहो, कुछ भी नहीं बताया। मित्रों, ये सब जो है मनी प्लांट चलते हैं आध्यात्मिक जगत में, एक इंडस्ट्री चलती है। खुद कुछ सीखो, खुद अपना रिसर्च रखो, ये मैं हमेशा कहता हूं। तो ये सारी जो घटना है उसमें से कुछ तो आप सीखे हो गए, मेरे को भी थोड़ा समझ में आ गया, क्योंकि मेरी तो उम्र इतनी नहीं है, मैं तो 30 साल का हूं, हाँ, तो काफी कम उम्र से मेरी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई थी। तो ये सारे अनुभव जो है मेरे लिए नए थे, और मेरे जो गुरुजी वो उस जगह के थे, वो मुझसे काफी उम्र में बड़े हैं, तो उन्होंने मेरे को काफी सारी चीजें जो डिटेल में समझाई, हाँ, कि वो आत्माएं क्यों वगैरह क्या आई थी। फिर मैंने उन्हें पूछा कि ये आत्माएं मेरे पास आई वो ठीक है, ये तो मेरे को समझ में आ गया, परंतु बाद में मैं फिर आश्रम में आकर जो 5 लोग मुझे दिखे थे, वो 5 लोग कौन थे। तो गुरुजी ने बताया कि देखिए ये जो जगह है, ये जगह दत्तात्रेय जी की जो यहाँ से एक 10 किलोमीटर पर स्थली है, यहाँ से नजदीक है। तो यहाँ पर बहुत पहले के जमाने में 5 तपस्वियों ने तपस्या की थी, और वो एक ही गुरु के शिष्य थे, हाँ। तो ये जो जगह है वहां पर उनका स्थान अभी तक है,
बाकी के जो 4 शिष्य है वो यहां से चले गए, और उसमें से एक शिष्य जो है, वो शिष्य जो है इस जगह की रखवाली हो या इस जगह का जो एक पवित्रता हो वो आज भी रखते हैं। तो तुम्हारे ऊपर यानी मेरे ऊपर जो एक ललिता का साया है या तुम्हारे कुल देवी का साया है, उसने तुम्हें बुद्धि दी कि यहां तक आने की, कि यहां से ही तुम्हारे द्वारा यानी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। इसलिए तुम अचानक से वो बुद्धि को प्राप्त करके देवी ने तुम्हें फिर से यहाँ लाया। और जो यहाँ पर जो पहले इस जगह के जो एक शक्तियां है, उन शक्तियों ने तुम्हें इस जो एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी, इससे छुटकारा पा दिया। तो मित्रों, ये एक्सपीरियंस भयानक था, मैं भी शॉक हो गया, और वो जो गुरुजी थे वो भी शॉक हो गए कि 5-6 बजे मेरा लेक्चर था और 12 बजे के बाद जो मेरे को स्वप्न आ गया वो क्या था। यानी तात्पर्य क्या है मित्रों कि आप मृत्यु के बाद क्या करोगे, मृत्यु के बाद आपकी जर्नी कैसे होगी। मित्रों, हवा में बातें कर कर ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होता। आज के जमाने में जो रामायण महाभारत की कथाएं चलती है, आधा रामायण और आधा महाभारत जो है वो एक कल्पना सदृश है, और जो रामायण महाभारत लिखा है आज के जमाने अवेलेबल वो सार है। उसमें वो तो एक मूल महाभारत या मूल रामायण का 5% भी एक भाग नहीं है, वो 5% भी नहीं है। तो आप सोचिए कि 90% या 95% जो ओरिजिनल रामायण महाभारत होगा वो क्या है, क्या होगा वो सारी चीजें, इस जमीन में दबी पड़ी शक्तियां क्या है। तो ये रिसर्च का भाग है। इसलिए मैं हमेशा आपको देके कहता हूं, रिसर्च कीजिए, जो रिसर्च में मिलेगा वो आप अपने डायरी में लिखिए। हाँ, और आप किसी भी स्पिरिचुअलाइजेशन में क्या है कि आपकी जो शुरुआत होती है, आप हिंदू होकर सोचते हो, परंतु हिंदुओं से दुगनी संख्या मुसलमानों की है, और मुसलमानों से दुगनी संख्या जो है वो क्रिश्चियनिस्ट की है। यहाँ यहूदी है, सिख है, ना कैथलिक लोग है, और जैन है, सिंधी है, बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट में भी ना जाने कितने प्रकार है। जैनों में भी आप जाएंगे तो आधे जैन जो है उनकी वो देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते, वो गुरु परंपराओं पर विश्वास करते हैं। और आधे जैन जो है गुरु परंपरा को सेकंड ये देते हैं, और फर्स्ट काफी जैनों की कुल देवियां है। ऐसा भी सारी चीजें हैं। तो आपको स्टडी करने का जो अपना एक नजरिया है वो दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। अगर मित्रों शॉर्टकट में साधनाएं देनी होती, सुन लीजिए, शॉर्टकट में साधनाएं देनी होती तो 2020 में पूरा लॉकडाउन पड़ा था, उसमें मैंने 10 महाविद्याओं को ऐसे वीडियो कॉल करके, अरे तुम महाकाली का मंत्र मेरे से ले लो, मेरे को 10,000 रुपए दे दो, ये तारा का बगलामुखी का मंत्र की दीक्षा ले लो, इसका 1.25 लाख जप कर लो, मेरे को 20,000 दे दो। ऐसा मैंने एक दुकान कब की चलाई होती मित्रों। परंतु आज तक देखिए मेरे YouTube चैनल के ऊपर कोई भी मंत्र दीक्षा के सब्जेक्ट में, श्री विद्या को छोड़ के अन्य किसी देवी देवता के सब्जेक्ट में कोई भी लेक्चर अभी तक 10 महाविद्या में अवेलेबल नहीं है। हाँ, बस जो कोर्सेस मैंने ओपन किए हैं उस देवता का मात्र मैंने छोटा छोटा चीज बताया है, बाकी मैंने किसी मंत्र के विषय में कोई चर्चा नहीं की है, कोई मंत्र मैंने खुद के मुंह से बोला भी नहीं है। एक एक्सेप्शन आप अगर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा सप्तशती का लेंगे, या फिर खड़गमाला का कुछ सब्जेक्ट लेंगे, या फिर सिद्ध कुंजी का लेंगे, इनको छोड़कर मेरे चैनल पर कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगा इस विषय के ऊपर। क्योंकि अगर आप पब्लिकली कोई भी मंत्र जो है लोगों को बताते हो, हाँ, कोई भी स्तोत्र बताते हो, ये अप्सरा साधना, ये मंत्र ऐसा है, इतने दिन करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यक्षिणी साधना ऐसी है, इतने दिन ऐसा हो जाएगा, तो आप उसके लिए एक्चुअली लागू पड़ते हो। हाँ, आप उसके लिए लागू पड़ते हो, यानी लागू पड़ने का मतलब ये है कि आप जिम्मेदार रहते हो। आपकी जबान, आपकी शक्ति, आपकी बॉडी उसको जिम्मेदार होती है, ऐसा है। अगर सामने वाला गलत उच्चारण कर रहा है, उसका इंटेंशन गलत है, उसके ऊपर काफी सारी निगेटिव एनर्जी जो है, हाँ, तो आप उसके लिए जिम्मेदार होते हो। इसलिए मेरे चैनल के ऊपर ये सारी चीजों की
मैं एक ध्यान रखता हूं कि मैं किसी मंत्र को मेरे मुंह से ना बोलूं। हाँ, और अगर मैंने बोला तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल में देकर ही ये सब कुछ करूंगा। तो ये जो एक एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है कि स्थूल जगत क्या होता है, सूक्ष्म जगत क्या होता है, सूक्ष्म जगत में क्या क्या चलता है, हाँ, एक्सीडेंटल आत्माएं क्या होती है। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि बाबा दोपहर के 1 बजे से 3 बजे तक और रात के और शाम के समय में 7 बजे जब अंधेरा पड़ता है तो चौराहे पर 3 रास्ते एक होते हैं, वहां पर जहां पर बहुत सारे एक्सीडेंटल स्पॉट है या पानी की जगह पे मत जाओ। कुछ कारण होते हैं मित्रों, ऐसा है। तो ये सारी चीजें हैं मित्रों। आपने ये लेक्चर सुना होगा, ये लेक्चर जो है और भी लोगों को शेयर कीजिए। और इस लेक्चर में क्या क्या मैंने पॉइंट आपको बताए हैं बीच बीच में, ये आप स्टडी कीजिए। किसी को भी अगर साधना करनी है अपने घर में बैठकर, तो मैंने आपको बताया ही है, आप जरूर हमारे जो लिखित किताबें हैं इनको आप मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ ये सुवर्ण आकर्षण भैरव, सिद्ध कुंजिका, अन्नपूर्णा, महामृत्युंजय, दुर्गा सप्तशती साधना जो है, इनका आप घर बैठकर प्रॉपर रिचुअल बेस से साधना कर सकते हो। ये सब्जेक्ट जो है, ये किताबें जो है, इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। हमने ही ये प्रॉपर वे से एक ब्रीफ करके निकाली है और सिखाया हुआ है। तो हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड्स ग्रुप को भी ये सब्जेक्ट आप बताइए मित्र। धन्यवाद।